देखो बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है, ठीक है। यह जैसे लिखता है कि कर्ण 3 को परिमेय संख्या, कर्ण 3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, कर्ण 5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, कर्ण 17 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इस तरह के सवाल तुम्हारे सामने आएंगे। तो उसमें एक सूत्र का प्रयोग होता है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय का। जैसे हमने बनाया डायग्राम, ये है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। जहाँ पे 90 दिखेगा त्रिभुज, वो समकोण त्रिभुज होता है। कौन त्रिभुज होता है? तो समकोण त्रिभुज है। यहाँ से ए बी सी, 90 सामने होता है कौन? 90 सामने यह लंबा है, लंब हो गया, यह आधार है तो आधार हो गया। लंब कर्ण आधार, लंब कर्ण, 3 चीज फिक्स होता है। पाइथागोरस एक बहुत ही, मतलब ऐसे कहा जाए मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। इन्होंने इस सूत्र का प्रयोग कर दिया और इससे बहुत सारे सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन ये हमारे यहाँ के नहीं थे, दूसरे देश के थे। सोचो, भारत वाले सब नकलते हैं, क्या है? सब खाली नकल करते हैं, कोई अकल लगाता। हाँ, सब लोग भारत में है भाई। तो ए बी सी क्या है? ए बी सी, ए बी यही है। 90 अंश, 90 सामने कर्ण, लंब और इन्होंने इसी के बेस पर एक सूत्र बता दिया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस वो कर्ण स्क्वायर या कर्ण का वर्ग, कर्ण स्क्वायर या कर्ण का वर्ग बराबर लंब स्क्वायर प्लस ये मेन, यही मेन है। बाकी है तो इससे निकला हुआ है। ऐसे तुमको लगा एक मेन फिल्म में गुंडा होता है ना, और उसके बाकी यही बंटर होते हैं अगल बगल, नहीं होते हैं? तो ये मेन तो यही होता है ना। ये नहीं रहेगा, सही सब नहीं है, ये सब भाग गए हैं छोड़ के। देखो करते जब हीरो मारता है गुंडा को तो सब कहा जाता है। नहीं मानो तुम लोग, मैं बता दूं, बाहुबली फिल्म देखी हो तुम लोग? बाहुबली नहीं नहीं, अरे देवसेना। सुनो सुनो, बाहुबली फिल्म में सब से लिखा हो ना, उसमें क्या होता है, अंतिम की जो सीन होता है और जो नहीं होता है वो क्या बोलता है, किसी किसी बोलता रहता है। तो जो हीरो होता है बाहुबली, गुंडा, उसमें गुंडा को मारता है जो हाथी पर नहीं बैठा होता है। हाँ, जो हाथी पर से, मतलब जो हाथी पर उसको लगता है, जब गिर जाता है नीचे, तो जितनी भी सेना रहती है लड़ते रहती है, और जो देखते हैं कि हमारे मालिक गिर गए ना, तो भगो तुरंत भाग जाते हैं सब। देखो फिल्म में कि मेन उस जो युद्ध होता है उस समय मेन उसका जो मेन होता है कैप्टन, एज ए कैप्टन की तौर पर रहता है ना, हाथी बैठा होता है। और जब वो गिरेगा, सुनो, अगर वो उसको लग गया तीर चाहे गोली कुछ भी लग जाए, अगर वो गिर गया तो पूरा जितने भी बटालियन के लोग हैं वो सब भाग जाएंगे। समझा? इसलिए इस सवाल का मेन गुंडा कौन है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, ठीक है। बाकी यही सब क्या है, इससे निकले हुए हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कंफर्म। तो देखो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, हमने इससे रिलेट कर दिया ताकि तुमको याद रहे, ठीक है। कोई बात, कोई दिक्कत? चलो ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस कर्ण बराबर कड़ी। देखो अब स्क्वायर जब हटेगा तो कड़ी हो जाए। कभी भी अभी सवाल जो सॉल्व करके बताऊंगा, फार्मूला भी चल रहा है ना, कर्ण बराबर कड़ी लंब स्क्वायर प्लस लंब बराबर कड़ी में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस। एक चीज मैं तुमको और बता दूं तरीका याद करने का, कर्ण में प्लस रहता है, बाकी लंब और आधार में क्या होता है, माइनस। एक चीज और, जब लंब और तीन चीज है, लंब कर्ण आधार, लंब कर्ण। अब बताओ, जब सुनो लंब वाले में क्या है, जब कर्ण स्क्वायर यहाँ है, लंब यहाँ पहले बात, बचल कौन आधार होगा नहीं रहेगा। एवं कर्ण सेम बात। बस सोचो, अगर मैं पूछूंगा लंब बराबर, तब बोलो कड़ी में कर्ण का स्क्वायर, जब यहाँ लंब बात तो आधार हुआ वही। अगर मैं पूछूंगा आधार बराबर कड़ी में कर्ण स्क्वायर शुरू बा, जब आधार बात कौन वहां होगा, लंब। कंफर्म? बाकी पहला वाला याद रखिए, कर्ण बराबर कड़ी में लंब स्क्वायर प्लस। लेकिन जब मैं पूछूंगा कर्ण स्क्वायर बराबर, तब नहीं बताना कड़ी, तब बताएंगे, तब बताना है लंब स्क्वायर प्लस। जब मैं पूछूंगा कर्ण स्क्वायर बराबर, बताओगे लंब स्क्वायर प्लस। जब मैं पूछूंगा कर्ण बराबर, तब कड़ी बताओगे। है का नाम है करणी, है का नाम है कड़ी, है का नाम है कड़ी। कोई समस्या बच्चों? तो पाइथागोरस ने बहुत अच्छा फार्मूला निकाल के चले गए, ठीक है। अरे बहुत दिन पहले निकाले थे ना, ठीक है। तो पाइथागोरस पर में बहुत लोग पूछते हैं, इसका परिभाषा भी मैं आगे लिखवा दूंगा।
बस इसका फार्मूला है, क्या है? तो नोट करोगे, जस्ट 2 मिनट के अंदर से याद करोगे, मैं जस्ट भी पूछूंगा। हम लोग सवाल पे आ रहे हैं। तो किधर आ जाएगा तू? सारे बड़े छोटे वाले सुनो, सवाल देखो। सवाल तुमको ऐसे मिलेगा, यदि डायग्राम, समझो बच्चे, अरे वो सब नहीं पढ़ा तो ए हो गया, बी हो गया, 90 के सामने कौन कितना मैच देगा? पहले 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, यानी ये लंब है ना, लंब का मान 3 अलग किया, देखो 3 सेंटीमीटर, ये आधार है, आधार का मान 4 सेंटीमीटर। पूछा है एक कर्ण का मान है, कर्ण का मान हमको पता नहीं है, सुनो इधर, अरे लंब का मान कितना है? 3, आधार का मान 4 सेंटीमीटर, कौन? तो बताओ राजवीर, कर्ण का फार्मूला क्या है? कर्ण बराबर कर्ण निकालना है, तो कर्ण का जो फार्मूला होता है, दोबारा बताओ। अरे बोलने तो गलत बता दो, सुनो बैठ जा। कर्ण का जो फार्मूला होता है, कर्ण बराबर कर्ण में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखो कर्ण में कर्ण बराबर कर्ण में लंब स्क्वायर प्लस, सुनो लंब का मान कितना दिया है? 3, कर्ण 3 हो गया, 3 का स्क्वायर, आधार का मान 4 है, 4 का स्क्वायर रख सकते हैं ऐसे। सुनो 3 तरीका 4 4 16 9 25, 25 का वर्गमूल। अभी बताओ बच्चों, एक कर्ण है, क्या है? कर्ण हो गया, कर्ण बराबर 5, ये हमारा आंसर हो गया। नहीं सुना होता, शुरू ऐसे सवाल लगेगा। क्या हुआ? स्क्वायर ना, ये सेंटीमीटर है, सी यार मतलब सेंटीमीटर रहता है, वैसे मैं बता रहा हूँ अभी, मैं सूत्र बता रहा हूँ, तुम्हारा सवाल समझो। समकोण त्रिभुज है, लंब का मान 3 कितना सेंटीमीटर, आधार का मान 4 सेंटीमीटर, तो पूछ रहा है कौन, क्या पूछ रहा है? कौन। तो कौन का फार्मूला होता है, हम जानते हैं, कौन बराबर कर्ण लंब स्क्वायर प्लस, तो लंब का मान 3 है, 3 का स्क्वायर, आधार का मान 4 है, 4 का 3 तरीका 4 4 16 9 25 का वर्गमूल। कंफर्म। दूसरा देखो डायग्राम, अब नहीं भाई, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। सुनो अच्छा बताओ, एक कर्ण है, पाइथागोरस प्रमेय में तीन ही चीज है, लंब कर्ण आधार, लंब कर्ण कंफर्म, लंब कर्ण आधार। तो लंब का मान 6, आधार का मान 8, कर्ण का मान पूछ रहा, कर्ण का मान दिया है, जो चीज हमको दिया है हम पहले लिखेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। तो लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार को बोलते हैं बेस अंग्रेजी में, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, क्या बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं आगे लिखवा दूंगा, अभी सीखोगे, ठीक है। जैसे लंब है ना, लंब का मान कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर में दिया है, आधार है बोर्ड पे देखो बच्चों 8 सेंटीमीटर, कंफर्म। हमें कर्ण का मान हमें पता है, नहीं पता तो ये निकालना है ना, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, हाँ वही होता है मेन, लेकिन हम निकालेंगे कौन, क्या निकालेंगे, कर्ण का फार्मूला, कर्ण बराबर ऐसे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण में लंब स्क्वायर प्लस। अब सोचो बच्चों, लंब का मान दिया कितना है, यहाँ भी 6 लिखो, यहाँ भी 6 लिखो, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ आधार का मान कितना बा, 8 है, 8 का स्क्वायर। अब देखा 6 पर 2 बार 6 गुणे 6 के
अच्छा दूर हमारा मत कह दिया। सवाल 36 होगा। 8 गुणे 8 है, 8 गुना 16 मत कर देना, ठीक ना। जब जोड़ेंगे इसको 100, 100 का वर्गमूल 20। अरे वैसे इसको ऐसे लिख सकते हो लास्ट में कौन, ठीक है, 60 का। इसका मतलब यही है नहीं कि नहीं लिखूंगा ना, नहीं पूछा सही है कि नहीं लिखूंगा हमेशा कौन लंबादार को ऐसे कन्फर्म एच लिख सकता हूँ। कौन को अंग्रेजी में हाइपोटेनस बोलते हैं, एच लिख सकता हूँ। और लंब को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौन को एच बोल सकते हैं, हाइपोटेनस। लंब को परपेंडिकुलर टी बोलेंगे, आधार को बेस, ठीक है। डी इस बार यहाँ कर दिया जाता है, कोई दिक्कत। सुनो ध्यान से, एक बार सवाल यही था ना, देखो सवाल ऐसे मिलेगा तुमको, तो जब मैं शुरू करूंगा संख्या रेखा वाला सवाल ऐसे मिलेगा तुमको, तो उसमें मैं नहीं बताना चाहूंगा कि लंब का है, आधार का है, कर्ण का है, जान जाएगा तुम, ठीक है। लंब का मान 6, आधार का मान 8, कर्ण का फार्मूला लंब स्क्वायर प्लस। अब तीसरा सवाल बताओ याद है, एक बाद सबके समझ में आ जाएगा चाहिए, एक बाद ना जाए तो फिर तो मन की जिम्मेदारी है। नंबर तीसरा डायग्राम। अब तुम्हारे दिमाग में खाका में एक तरह सांचा बन गया होगा कि कैसे हम करेंगे। अभी मैं लंबा, इसमें भी जैसे लंबा आधार दिया हूं ना, इसमें भी कौन निकालना, कौन का फार्मूला से एमएल लगवा, एमएल बोलते हैं लगी, अंक बच्चे होगा ना, बाकी तरीका वही है। ए बी और 90, देखो एक मिनट, कौन है ना, कौन का मान निकालना है, महिमा कहाँ है, कहा आ जाएगी। लंब का मान कितना दिया है, लंब बराबर 12 सेंटीमीटर, आधार का मान 5 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, कौन, क्या कर्ण का सूत्र होता है, क्या होता है फार्मूला बताओ तो। वेरी गुड, बैठ जाओ। कर्ण बराबर कड़ी में कोने में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्यों बच्चों, ठीक है जी। कड़ी लगाएंगे, लंब का मान दिया कितना है 12 का स्क्वायर, आधार का मान कितना दिया है। अच्छा रुक जाओ, अब इसमें वर्ग स्क्वायर आ गया ना, यही है हम तुमको पहले 30 तक वर्ग याद करा दिया, 30 तक वर्ग, 20 तक घर पहले याद करा दिया, ताकि अब इस तरह के सवाले में, ठीक है, कंफ्यूजन जैसे कहा जाओ। दिव्याल बाबू 11 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, गुड। 12 का स्क्वायर 144 होता है, कितना होता है, अब 5 का स्क्वायर 25। हाँ बहुत सही, जैसे सवाल अलग अलग है, देखो पहले 3 रहल, 4 रहल, फिर 6 और 8 आई रहे, फिर 12 और 5 आई रहे, तो जैसा देश वैसा नहीं चल रहा है। सही बताओ, एक में है मेन फार्मूला था ये सब ना, देखो यहाँ तक है फार्मूला 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 सब कौन है, यहाँ अलम के 3 बात, 3 का स्क्वायर चल जाती है, आधार के 4 4 16 हेलम के 6 6 चौके, आधार का 8 64, 12 12 के स्क्वायर 5 5 5 है, ऐसे कुछ और रहेगा तो उसका स्क्वायर करेंगे, कौन आ रहा है, बैठ जाओ। इसको जोड़ेंगे 169, कितना आएगा, अब 169 वर्गमूल 13, एक क्या निकल के आया 5, ये हमारा हो गया आंसर। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको समझ में आ गया हैंड अप, कौन मारा थोड़ा बहुत, कितना लोग पूरा आ गया हैंड अप। देखो अगर मैं आपको बताया हूँ तो थोड़ा बहुत देखे हो बोर्ड पे तुम लोग अच्छे से, जरूर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, यानी घर पे जाके 2 बात में लगाओगे एकदम कॉन्फिडेंस हो जाएगा, कंफर्म। मैं यहाँ बोर्ड पे बता दिया है, इसका होता तुमको आ गया तो पूरा थोड़ी तो ना आएगा, थोड़ा बहुत आता है, खाली समझने के लिए, घर पे लगाओगे जब तो अच्छे से आएगा। रुक जाओ, भांग खा खा लो बनाए लो। हाँ देखो बच्चों, पूरा सवाल है ABC, क्या है AB 90 सामने कौन निकाला है ना, ये लंब किसका मान दिया है, यहाँ से लिख लो लंब ऐसे, ठीक है, यहाँ आधार लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, एंड नीचे लंब बराबर कितना दिया है
24 सेंटीमीटर। आधार कमान तो निकालना कौन ना। कौन है, कौन है ना, कौन बराबर कौड़ी में, कौड़ी में लंब स्क्वायर प्लस। अब देखो बच्चों, लंब का हमारे पास 24 है, 24 का स्क्वायर। आधार का मान 10 है, 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576, 500, 10 का स्क्वायर 100। अभी सोचो, कुछ बच्चे डायरेक्ट बता दे रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं कि बता पाए। इसका मतलब उनको 30 तक वर्ग याद नहीं है, जो नहीं बता पाए। जरूरी है याद होना, ठीक है। अब कक्षा 2-3 वाला कहानी छोड़ रहा कि 24 गुणे 24 बुरा करे जाके याद हो क्या दिमाग में। 9 में आ गई लगा, के में आ गई लगा। हाँ, जोड़ेंगे आएगा 676। कितना आएगा जी। अब 676 वर्गमूल 26 कितना होता है। वर्गमूल बात बताया निकालने का ना, तो मैं बराबर बता दूंगा आगे सवाल जब आएगा। तो 26 सेंटी। ऐसे कितने बच्चे जिनको आता है तब, कोई दिक्कत है, कंफर्म है। कोई एक होमवर्क ले लो, तो होमवर्क ले लो। होगा भी, लिखोगे। 40/8 हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ। 40 और 9 है जी, 9 को निकाल लोगे। बढ़िया से मन से घर से लगा लाना, ठीक है। चलो तुम काफी बंद जी के क्वेश्चन हो जाए। हमने कल होमवर्क दिया था इजराइल की राजधानी के लिए। हाँ, बहन क्या रहा था। चलो अंकुश, इजराइल की राजधानी यरूशलेम। अच्छा, मैं बता दिया था ना, कहीं बता दिया था। बैठ जाओ। मैं अगला क्वेश्चन आज का जो है, भारत में जो गंगा नदी बहती है, गंगा नदी, ठीक है, ये किस राज्य से निकलती है। उत्तराखंड। कहाँ निकलती है जी। उत्तराखंड के गंगोत्री नामक स्थान से निकलती हैं, ठीक है। और कहाँ जाके मिलती हैं ये, मतलब कहाँ गिरती हैं अंत में, बंगाल की। देखो बच्चों, है लगते हैं ये है भारत का नक्शा। देखो, ये हमारा है यूपी है, इसके ऊपर को उत्तराखंड है, यूके। ऐसे यहाँ से गंगोत्री से निकलती है, ऐसे धीरे धीरे से। देखो देख रहे हो ना, ऐसे। यह बंगाल की खाड़ी कौन सी है। ऐसे अपन हम व्यस्त बात है, देखो क्या होता है। बंगाल की पूछा जाता है, गंगा नदी किस राज्य से निकलती है। उत्तराखंड में एक जगह गंगोत्री, क्या नाम है, गंगोत्री। यहाँ से निकलती है, ऐसे उत्तर प्रदेश से होते हुए आती है बंगाल की, उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए, ठीक है। प्रश्न बहुत बार पूछा गया। एक प्रश्न इससे और बनता है कि गंगा नदी की लंबाई, वेरी गुड, एक पुरस्कार। गंगा नदी की लंबाई कितनी है। लंबाई है 2500 किलोमीटर। कितना किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। बोलोगे, नोट लो कहीं तो इसको किनारे। लंबाई चौड़ाई लेना भाई, इनके पूरा दूंगा पर बाबा दिलोगा। लिखो, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। बहुत बार पूछा गया है, ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन है जीके का, तुमको याद होना चाहिए। फिर राजधानियां हो गई, ये सब राजधानी हो गया। कौन सा नदी की जगह, हाँ यहाँ का है, तो सीख लो बनाने के लिए।
उसमें कंफर्म, कोई दिक्कत? तो हो गया। एक बार पूरा मैं रिवीजन कर रहा हूँ इसको। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से। उत्तराखंड के किस जगह से? करता, ठीक है। उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए कहाँ गिरती हैं? गंगा नदी की लंबाई कितनी है? कोई दिक्कत? तो कल तुम लोग का रहेगा छुट्टी, बाकी परसों संडे है, आएंगे हम लोग मंडे को, ठीक है। चलो।